हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ब्रोसिस टेक्नोलॉजी। प्रॉब्लम मैनेजमेंट के इस वीडियोस में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की और क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब हम एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं या एक ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि हर प्रोजेक्ट में चाहे वो एग्जीक्यूशन हो या इम्प्लीमेंटेशन हो या ऑपरेशंस हो, प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहती हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पैक्ट होता है। कॉस्टिंग, टाइमिंग, एवरीथिंग, क्वालिटी। तो उसको क्या प्रॉब्लम मैनेजमेंट में एक्चुअली में क्या-क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या-क्या रीज़न होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और बाद में हम इसके मेथड भी जानेंगे कि हाउ टू डिटेक्ट प्रॉब्लम एंड रिज़ॉल्व ऑन अ टाइमली बेसिस। वो हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे उसके लिए भी। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम मैनेजमेंट का क्या है। देखिए, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं या लीड करते हैं या ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, आपके सामने सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसने एक रिक्वायरमेंट आपसे शेयर की हुई है, एक आरएफपी फ्लोट की हुई है, चाहे वो मेरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है या माइग्रेशन है या एग्जिस्टिंग सेटअप है, कुछ भी। हमारा जो मेन मेन मोटिव है वो है हमारा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जब हम एक प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करते हैं, टेक ओवर करते हैं, तो हम उसमें काफ़ी कुछ ये देखते हैं कि मेरा एसओडब्ल्यू क्या है, उसके हिसाब से मेरा जो टाइमलाइंस क्या होंगी, ठीक है, उसमें मेरा रिसोर्स की कितना रिक्वायरमेंट रहेगी, मेरा इसमें एफर्ट्स कितना है, उसके हिसाब से मैं अपनी कॉस्टिंग निकालता हूँ और फिर मेरा वो प्रॉफिट एंड मार्जिन वाली चीज़ आ जाती है। ये बहुत हाई लेवल चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें बहुत डीप में बहुत लंबा प्रोसेस है, बट ये हाई लेवल चीज़ें मेरी ये होती हैं। अगर मेरा ये प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ें जब मैं डिफाइन करता हूँ, अगर सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहे तो ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में रहूँगा और मेरा टाइमली प्रोजेक्ट भी टाइमली कंप्लीट होके मैं क्लाइंट को हैंडओवर कर दूँगा। बट ये बहुत कम केसेज़ में ऐसा होता है कि स्मूथली सब कुछ एग्ज़ीक्यूट हो जाए। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो सबसे पहले जो मेरा इम्पैक्ट होती है, तो प्रोजेक्ट में हर चीज़ में चाहे वो ऑपरेशंस हो, अगर मेरा अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो आगे मेरी सबसे बड़ी बात है मेरी कॉस्टिंग और टाइम और एसओडब्ल्यू। अगर मेरा एसओडब्ल्यू क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा टाइमिंग ज़्यादा बढ़ेगा, मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी, मुझे मेरा ओवरहेड बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन मैनेजमेंट की, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होगा, मेरे पास 5 साल का प्रोजेक्ट है और ऑपरेशंस में क्या होगा, अगर मैं ढंग से मुझे एसओडब्ल्यू क्लियर नहीं है, मेरे पास रिसोर्स सही नहीं है, तो मेरी क्या होगी, मेरी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, एसएलए मीट नहीं होगा या रिज़ॉल्यूशन टाइमली नहीं होगा, क्लाइंट क्लाइंट मुझे पेनल्टी लगा देगा। और मेरे पे मुझे वो पेनल्टाइज़ कर देगा और इससे मेरा जो प्रॉफ़िट है, जो मेरा रेवेन्यू है, मंथली रेवेन्यू है, उसमें मुझे कहीं न कहीं मुझे इम्पैक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें मेरी प्रॉब्लम आती हैं। प्रॉब्लम मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। रिस्क जो होती है वो हम कैलकुलेटेड कर सकते हैं कि यार इसमें ये रिस्क रहेगा। जैसे अगर मुझे कोई सर्विस है तो मुझे पता है कि मैं अगर ये करूँगा तो ऐसा होगा, बट प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम भी बड़ी एक अनसर्टेन सी चीज़ है, ठीक है? तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात क्या होगी? अगर मैं एक ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, सबसे पहले हमने बात की, इसमें लिखा है यहाँ पर एन मैनेज प्रोसेस। क्लाइंट का एक नेटवर्क है, हम उस नेटवर्क को मैं मानता हूँ कि क्लाइंट के पास ये नेटवर्क है, हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा डाटा सेंटर है, बहुत से स्विच राउटर लगे हुए हैं, बहुत बड़ा वैन सेटअप है, 10-15 उसकी साइटें हैं, डाटा सेंटर है। अगर हमारे पास कोई प्रोसेस ही डिफाइंड नहीं होगा, तो मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होगी उस प्रोजेक्ट को, उस नेटवर्क को, उस क्लाइंट की ऑपरेशन को मैनेज करने में। तो सबसे बड़ी चीज़ है अनमैनेज प्रोसेस। मुझे पता ही नहीं मुझे इंसिडेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, मेरे को चेंज मैनेजमेंट कैसे करना है, मेरे को मॉनिटरिंग कैसे करनी है, मेरे को रिज़ोल्यूशन मैनेजमेंट क्या है, मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, मेरा स्पेयर मैनेजमेंट क्या है, आरएमए क्या है, कुछ नहीं पता मेरे को, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे पता ही नहीं।
ना मुझे मेरा एसएलए क्लियर है, ना मेरा मुझे एसओडब्ल्यू क्लियर है, ना मुझे टाइमलाइंस पता है। तो ये तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी। क्लाइंट कभी हैप्पी नहीं होगा आपसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है मेरे पास अनमैनेज प्रोसेस की। तो हमेशा जब भी प्रोजेक्ट लें उसमें प्रोजेक्ट में प्रोसेस डिफाइन करें, फ्लो चार्ट बनाएं, क्लाइंट का एग्रीमेंट लें, साइन ऑफ लें उस प्रोसेस पे। प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, हमने प्रोसेस बना दिया, फिर प्रोसेस भी स्टैंडर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया, आप पीएमपी को फॉलो कर सकते हैं, आप आईटीएल को फॉलो कर सकते हैं, आप प्रिंस 2 को फॉलो कर सकते हैं, आप बहुत से प्रोसेस है। आप उन प्रोसेस के थ्रू जाइए कि अगर मेरा इंसिडेंट मुझे रेज करना है तो उसके लिए मुझे क्लाइंट से क्या डिपेंडेंसी है, मेरे पे क्या डिपेंडेंसी है, अगर मेरा एसएलए है तो मेरा पी1 के एसएलए क्या होगा, पी2 का एसएलए क्या होगा, पी3 का एसएलए क्या होगा, कहाँ कहाँ मेरी डिपेंडेंसी है। ये स्टैंडर्डाइजेशन चीज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए प्रोसेस आपके। बैड रिसोर्स एलोकेशन, आपको कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट और ऑपरेट दोनों के लिए एक गुड रिसोर्स टीम होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है, यू कैन नॉट डिलीवर योर प्रोजेक्ट। जब भी आप टीम सेलेक्ट करो, अपनी टीम को ऐसा सेलेक्ट करो कि वो आपकी प्रोजेक्ट को रन कर सके, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ सके, टेक्निकल चीजें समझ सके और चीजों को डिलीवर कर पाए। तो हमेशा रिसोर्स एलोकेशन अच्छा हो, एक्सपीरियंस हो और प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाला हो। इनकरेक्ट डिमांड फोरकास्टिंग, क्लाइंट की कुछ भी डिमांड आई जा रही है, पहले उसने बोला कि मेरे इतनी चीजें आपने मैनेज करनी है, फिर वो अपना एसओडब्ल्यू बढ़ा रहा है, आपको एडहॉक कुछ सर्विसेज मांगे जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, कोई भी डिमांड कर दी, कोई भी रिपोर्ट मांग ली। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चीज होती है प्रॉपर उसमें सेल्स को इन्वॉल्व कीजिए, अपने हायर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, डिस्कशन हो, एसओडब्ल्यू बने, साइन ऑफ हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, प्राइसिंग, कॉस्टिंग, टाइमिंग, एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर, ऑन रिटर्न, देन ओनली डू इन सब थिंग्स। पुअर क्वालिटी कंट्रोल, अगर मैंने बोला कि अगर ये सब मेरी चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई तो मेरी क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। तो अगर मेरी क्वालिटी मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्लाइंट हैप्पी नहीं है हमारे सर्विसेज से, ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैं इन्वेंटरी है, मेरा फॉर्म, मेरा अपग्रेडेशन है, रिक्वायरमेंट है, स्पेयर मैनेजमेंट है, जो भी मैं चीजें कर रहा हूँ, क्लाइंट का कोई हार्डवेयर फेल हो गया, मुझे पता ही नहीं मेरे पास स्पेयर है नहीं है, आरएमए कैसे करूंगा, कब रिटर्न आएगा, कब कॉन्फ़िगर होगा, मेरी सर्विस इंपैक्टेड है। ये सब चीजें ऐसी है जो मेरे मतलब आप कभी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर कर ही नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स हमेशा प्रॉब्लम मैनेजमेंट में यही आती है कि जो आपको प्रोसेस को इम्पैक्ट करे, आपके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करे, उन प्रॉब्लम्स को हमें किल करना है टाइमली बेसिस। लैक ऑफ गैप ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोजेक्ट देखिए, अब अगर आप कोई प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो, आप कभी भी ये मत समझिए कि क्लाइंट को कुछ पता नहीं होता। क्लाइंट इज मोर नॉलेजेबल देन यू। क्लाइंट ने आपको क्या सर्विस दी है, ही नोज, उसको पता है सबको अच्छी तरह। अगर आप ये समझोगे कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, क्लाइंट को नहीं पता, तो दैट इज नॉट नॉट ए राइट अप्रोच, आप गलत फहमी में। क्लाइंट को सब पता होता है कि मैंने क्या सर्विसेज दी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सबसे मैं क्लाइंट की अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ हमेशा फेयर हो, क्लियर हो, टाइमली हो। क्लाइंट से कभी भी झूठ ना बोलें। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, क्लाइंट भी अंडरस्टैंड करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम जेन्युइन है कि अनजेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो क्लाइंट आपको सपोर्ट करेगा, पेनल्टी लगाएगा, सपोर्ट करेगा। अनजेन्युइन है तो आप उसको बताओ कि हमारी टीम काम कर रही है, आप उसको एसएलए दो, आपको ईटीए दो, एस्टिमेट टाइम ऑफ रिजोल्यूशन दो, कि मेरे इतने दिन में मैं इसको प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दूंगा। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई इतना इतना टाइम लगेगा, ये इशू आएगा, मेरे पास टीम नहीं है, जो जो भी इश्यूज है क्लाइंट को क्लियर बता दो। अगर आप क्लियर आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप फील करके देखना, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई इशू चल रहा है, आप एक बार क्लाइंट को बता दो, फिर देखो आप कितना लाइट लाइट फील करोगे और उसमें आप अच्छी तरह इसको रिजोल्व कर पाओगे और क्लाइंट भी अच्छे से समझेगा और आपको सपोर्ट करेगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 90% केसेस में क्लाइंट सपोर्ट करता है, अगर आप उसके साथ क्लियर और फेयर और क्लियर कम्युनिकेशन है। टाइमली कम्युनिकेशन करो। ऐसा नहीं है कि इश्यू आया, आप लगे हुए हो, उसको इम्पैक्ट हो रहे हो, आप उसको कहानियां सुना रहे हो क्लाइंट को, आप बता ही नहीं रहे हो, जब एक ऐसी एक सिचुएशन पे आके बताओ जो क्लाइंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो टाइमली कम्युनिकेट करो, अगर कोई डाउन हो गया, कुछ इश्यू हो गया, टाइमली कम्युनिकेट करो।
मीटिंग्स रखो, वीकली मीटिंग रखो क्लाइंट के साथ, मंथली मंथली रखो, क्वार्टरली मीटिंग रखो, हायर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग रखिए, हायर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग रखो, फीडबैक के लिए मीटिंग रखो। ये सब चीजें रिपोर्ट्स 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 टाइमली शेयर करते रहें हर चीज की। ये जो चीज है, ये टाइमली कम्युनिकेशन बहुत जरूरी। अगर ये टाइमली कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, फेयर कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यू कैन नॉट मिटिगेट दिस इशू। आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। उससे बड़ी बात है लैक ऑफ नॉलेज एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन। अगर आपको पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप क्लाइंट को कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, क्लाइंट को कंटिन्यू इंप्रूवमेंट नहीं दे रहे हो, उसके इश्यूज को फिल नहीं कर रहे हो, प्रोएक्टिवली रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं उसके नेटवर्क को नहीं संभाल रहे हो। लैक ऑफ नॉलेज अगर होगी, आप क्लाइंट के इश्यू को नहीं समझ पाओगे। अगर आपको टेक्निकली अपग्रेड नहीं करोगे उसके, तो क्लाइंट के नेटवर्क को भी आप कभी अपग्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ये मैं ये नहीं कहता कि यही सी प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, बट ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब डे टू डे कॉल्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा प्रॉब्लम मैनेजमेंट का पहला टास्क ये है कि आप अपना खुद का स्क्रीनिंग करें, टीम की, टीम के इंटरनली आप सैनिटाइजेशन करें, समझें कि क्या इशू है और उसको इंटरनली रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट को बताना चाहिए तो क्लाइंट को बताएं। अब उसमें क्या क्या मेथड हो सकते हैं, हम उन मेथड पे बात करेंगे अगली वीडियोज में। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तो मेरी वीडियोस को जरूर देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।